हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.2 हम लोग देख रहे हैं, राइट। एक्सरसाइज 2.2 में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर में कैसे प्लॉट कर सकते हो। आज उसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम नंबर 2 आपके लिए ये रहे। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज है कि कौन सा रेशनल नंबर है जो क्या है, छोटा है, राइट। तो देखो ज़रा, इन दोनों में हमें बताना है कि कौन छोटा है, फिर इन दोनों में हमें बताना है कि कौन छोटा है। एक्सप्लेन बाय शोइंग ऑन नंबर लाइन, और आपको शो भी करना है ना, नंबर लाइन पे दिखाते हुए कि ये छोटा है। क्लियर है। तो आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना आप। क्या कि कोई भी निगेटिव वाला रेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि देखो, ये निगेटिव है तो ये छोटा है, ये भी निगेटिव है तो छोटा है, जाहिर सी बात है। क्लियर है, राइट। तो हमें तो ये पता चल गया कि निगेटिव वाला क्या रहेगा, छोटा रहेगा। लेकिन हमें किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे दिखाते हैं, इनको भी और इसको भी नंबर लाइन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। क्लियर है। चलो देखो ज़रा, तो आपको तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि 3/5 ये क्या है, ये जो रेशनल नंबर है ये क्या है, ग्रेटर है किससे, -7/8 से। क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। ये ग्रेटर आपने बता दिया, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में है ना, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग देखते हैं बाद में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये तो आपने बता दिया, लेकिन आपको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो चलो नंबर लाइन पे फटाफट दिखा देते हैं। क्लियर है। नंबर लाइन पे कैसे किसी नंबर, रेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं, वीडियो नंबर 1 जो है, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का, ये तो प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 1 का मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना, पार्ट 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। क्लियर है, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखो ज़रा कि सबसे पहले हमारा क्या है, ये 3/5 है और ये क्या है, -7/8, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया है क्या कि क्या होगा, पहले 0 होगा क्योंकि नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। तो 3/5 इसका मतलब है, यहाँ देखो, ये नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। क्लियर है। ये 3 है और ये 5 है, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ 0 और 1 के बीच में बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, किस में बनेगा, 0 और 1 के बीच में। और यहाँ पे देखो, और ये क्या है, ये जो है पॉजिटिव वाला है तो इधर बनेगा, 0 के इधर में, है ना, ये +1 है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये निगेटिव लगा है, इसका मतलब किधर बनेगा, निगेटिव साइड में। क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा आपका -1, ठीक है, ये -1। तो देखो यहाँ भी देखो, ये 7 है और ये 8 है, इसका मतलब क्या है, ये छोटा है और ये क्या है, ग्रेटर है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 0 और -1 के बीच में, और यहाँ भी 0 और +1 के बीच में बनेगा, ठीक है। अब पहले इधर वाला का बनाते हैं, 3/5, तो 0 और 1 के बीच में बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर ग्रेटर। और ये इधर -1 में इसका बनेगा 7/8 का, -7/8 का। क्यों, क्योंकि नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, बड़ा है, इसलिए 0 और -1 के बीच में बनेगा। क्लियर है। और आप अभी सोच रहे हो कि सर इसका इतना बड़ा क्यों लिए हो, इसका इतना छोटा क्यों लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेम कर देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ, ये +1, ठीक है। अब चलो, पहले 3/5 का, तो 0 और 1 के बीच में बनेगा। लेकिन अब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने पार्ट में बटेगा, ठीक है, ये कितने पार्ट में बटेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, जितना डिनोमिनेटर रहता है उतने ही पार्ट में बटेगा। क्लियर है। तो देखो, ये पहला पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखते बने, ठीक है। क्लियर है। तो देखो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/5, याद रहे, ये 1/5 यहाँ से चलेगा, 1/5, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा इसी के ऊपर में। 5 पार्ट है ना, तो आपको 4 ही मार्क करने हैं, 1 2 3 4, और पांचवा इसी के ऊपर में आ जाता है तो आपको नहीं लगाने हैं। ध्यान से देखो ना, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट और ये 5 पार्ट हो गया। क्लियर है, ठीक, ओके। चलो, तो ये 1/5, ये क्या हो जाएगा, 2/5, और ये क्या हो जाएगा, 3/5, और ये क्या हो जाएगा, 4/5, और ये क्या हो जाएगा,
5/5 हो जाएगा। तो देखो ये 5/5 ये कट गया है ना, 1 1 5 के टेबल से 1 1 में, क्लियर है। तो इसलिए ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, हमें दिखाना क्या है, 3/5, तो ये रहा 3/5, क्लियर है, ये रहा अपना 3/5 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 7/8 है। ठीक है, तो यानी कि 8 यानी कि 0 से -1 कितने पार्ट में बटेगा, 8 पार्ट में बटेगा। ये जो 0 से 1 तक का जो लाइन है ये कितने पार्ट में बटेगा, 8 पार्ट में। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है कितना है, 8 है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं, 1 2 यानी कि 7 मार्क लगाना पड़ेगा। ये जो रेड कलर से मैं मार्किंग कर रहा हूँ वो 7 और 8वां इसी के ऊपर पे आएगा, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहे 7 और 8वां इसी के ऊपर में, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस में। देखो इधर से आते हैं, 0 के इधर में आते हैं तो माइनस लगता है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे -1/8 है ना, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 था तो 5 5 5 5 लिखे हैं हम लोग, उसी यहाँ पे 8 है तो 8 8 8 8 ऐसे आएगा है ना। बस ऊपर का 1 फिर 2 2/8 यानी -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 और -7/8, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8/8, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने -1 लिखा है, क्लियर है। तो ये कट के क्या हो जाएगा, फिर से देखो 8 के टेबल में 1 और ये 1 यानी 1/1 का मतलब क्या होता है 1, और ये माइनस है तो यानी कि -1, तो देखो यही वाला आ गया, क्लियर है। ओके ऑल राइट, अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो 0 के जो करीब में होता है, ठीक है, 0 से करीब में कौन है, ये 3/5 है, ठीक है, इसलिए क्या है, ग्रेटर है ना। और 0 से सॉरी हाँ, ये नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया, ठीक है। अब नंबर लाइन पे आप ध्यान से देखो कि ये किधर साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे, और ये किधर है, निगेटिव साइड पे, ठीक है। तो ये रहा आपका 3/5, ये पॉजिटिव साइड में। आपको हमेशा पता है कि पॉजिटिव साइड वाला हमेशा ग्रेटर रहता है कोई भी निगेटिव इंटीजर से, कोई भी है ना। पॉजिटिव जो नंबर है 0 से भी ग्रेटर है, निगेटिव से भी ग्रेटर है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये -7/8 तो यहाँ पे है, क्लियर। आप ऐसे मार्क कर सकते हो, आप ऐसे सर्कल लगा सकते हो, क्लियर, आप दिखा सकते हो कि हाँ यही पॉइंट है, मैंने जिसको ये इस तरह से नंबर लाइन पे दिखाया। और ये था आपका क्या, सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको आपने दिखाया, इसका ये सॉल्यूशन था, ठीक है। अब इसका देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो माइनस में है, इसका मतलब किधर बनेगा, निगेटिव में, लेकिन यहाँ पे देखो 8 क्या है, ग्रेटर है, क्लियर। देखो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि निगेटिव में बनेगा, क्लियर है ना, माइनस की ओर। लेकिन अब 8/7, ध्यान से सुनना, मैं 8 कह रहा हूँ, मैंने -8 नहीं कहा। 8 जो है वो ग्रेटर है किससे, 7 से, यानी कि ये अब ग्रेटर हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ भी देखो ये ग्रेटर हो गया, ये नीचे वाला स्मॉलर हो गया। यहाँ पे क्या कंडीशन था, नीचे के दोनों ग्रेटर थे ऊपर वाले से, ठीक है। देखो ये 3 है तो ये 5 है, यानी कि नीचे वाला ग्रेटर है। ये 7 है तो ये 8 है, नीचे वाला ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला 7 है, यानी कि ऊपर वाला क्या है, ग्रेटर है। यहाँ भी ग्रेटर है, 7 है, ये 5 है, यानी कि ऊपर वाला ग्रेटर है। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या कंडीशन होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर लाइन मैंने प्लॉट कर लिया, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो जरूर देख लेना। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये 8/7 को, क्लियर है। तो चलो 7 से 8 में हमने डिवाइड दे दिया, क्लियर है। क्या किया मैंने, 7 से 8 में डिवाइड दिया, तो कितने जा में जाएगा, ये 1 जा में, 7 1 जा, तो ये रहा 7 1 कम 7, तो ये रहा 1। तो यानी कि ये जो 1 आया ये 1 हो गया, और ये 1 ये रहा, और ये 7 ये रहा, क्लियर है। तो 1 होल 1/7 किसका आएगा, ये -8/7 का, यानी कि -1 क्या आएगा इसका। ऐसे डिवाइड देके आपने जान गया, आप जान गए कैसे आया, -1, इसको क्या लिख सकते हो, -1 होल 1/7, क्लियर है। अभी आपने देखा डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब ये 7/5 को, तो देखो 5 से 7 में आपको क्या करना है, डिवाइड देना है, क्लियर है। मिक्स्ड में पहले बना लेना है कि इसको क्या हम लोग, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ता है कि कहाँ पे होगा, तो -1 पे होगा और किसके बीच में होगा, ये सब का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ऐसे पता नहीं चल रहा कहाँ होगा, ठीक है। ओके, तो 5 और 7, तो 5 कितने जा में, 1 जा में लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया नीचे में 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 होल 2 को ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, और 1 होल, और ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 5 नीचे, ठीक है।
याद रहे, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो आप पहला वाला वीडियो ज़रूर देखना, एक्सरसाइज 2.2 का पहला वाला वीडियो, यानी कि जिसमें मैंने प्रॉब्लम नंबर पहला को अटैम्प्ट किया है नंबर लाइन पे। ठीक है, ठीक है, चलो अब चलो मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 0। ठीक है, तो ये 7/5 का क्या लिख दिया मैंने, 1 होल 2/5। ये किसका लिखा, 7/5 का ये रहा, और -8/7 का ये रहा। क्लियर है, ठीक है, तो ये 0 ये रहा। ठीक है, अब चलो, अब बात आती है कहाँ से कहाँ तक लगेगा। तो देखो ये -1 में है और ये प्लस में 1 है, तो चलो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ये 1 हो गया, ये प्लस में 1। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 कर लिया। ठीक है, प्लस में 1 और ये प्लस में 2 हो गया। क्लियर है, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं यहाँ का क्या कर ले रहा हूँ, -1। ठीक है, और ये -2। क्लियर है, ये -1 और ये -2। अब ध्यान से देखो, मैं इसका खींच रहा हूँ, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इत्मीनान से देखो, -1। ठीक है, तो ये मैं पहुँच गया -1 पे। अब 1/7 यानी कि 1/7 इधर ही होगा, इसी लाइन पे। तो देखो सबसे पहले मेरा जो बनेगा किसके किसके बीच में बनेगा, -1 और -2 के बीच में। देखो -1 और 0 के बीच में नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि -1 के बाद 1/7 भी है ना, तो इसलिए -1 और -2 के बीच में बना। अब बात आती है कि -2 से -1 कितने पार्ट में बटेगा, तो जितना डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट में ये बढ़ता है। तो चलो पार्ट में कर देते हैं। ये हो गया 1, है ना, यानी कि 6 मार्क लगाने पड़ेंगे, 7वां तो इसी पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करते हैं, -1/7। याद रहे, डिनोमिनेटर को नीचे नीचे लिखते हैं, और ये हो गया -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा, -7। देखो ऊपर में -7/7, तो ये कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 आ गया। अब देखो -1 और ये -1 तो -2 हो जाएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट रहता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अब आप पहुँच गए हो -1/1/7, तो कहाँ पे होगा ये, देखो ये रहा आपका -1 और ये -1/7, यानी कि ये जो पॉइंट है जिसको मैंने सर्कल किया ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से, ये पॉइंट क्या है, -1/7, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, -8/7 भी। क्लियर है, तो ये तो आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी है इसकी 7/5 की। तो देखो 1, तो ये 1 पे तो यहाँ पहुँच गए, प्लस में 1 तो प्लस में 1 पे पहुँच गए। अब क्या, 2/5। क्लियर है, 2/5 दिखा, यानी कि 1 और यानी कि 2, है ना, ये इन दोनों के बीच में बनेगा, 1 और 2 के बीच में बनेगा। क्लियर है, लेकिन अब बात आती है कि 1 और 2 के बीच में ये जो लाइन आ रहा है ये कितने पार्ट में बटेगा, तो 5 पार्ट में। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 पार्ट में। तो ये 1 पहला, दूसरा, है ना, आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ 1 2 3 4 और 5वां तो इसी पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस देखो इधर में है तो माइनस लगाया है मैंने, -1/7, -2/7, -3/7, और इधर में पॉजिटिव में रहूँगा तो 1/5। क्लियर है, 2/5। क्लियर है, और ये 3/5 और ये 4/5 और ये क्या हो जाएगा, 5/5। तो तब ये कट गया, है ना। तो देखो 1 और ये कट के क्या हो गया, 1/1 आया, इसका मतलब 1 ही है। क्लियर है, तो 1 और ये 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 5/5 को ऐसे लिख देते हैं, ये +2। क्लियर है, ओके। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 1, तो ये रहा 1। अब 2/5, तो देखो ये रहा 1/5 और ये रहा 2, यानी कि ये जो पॉइंट आया, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट आया ये क्या कहलाएगा, मेरा 1 होल 2/5। ये जो पॉइंट आया, अब मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ऐसे सर्कल में घेर दिया। ठीक है, तो ये 2/5 आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 होल 2/5 लिख सकते हो, 1 होल 2/5, या और क्या लिख सकते हो, 7/5 लिख सकते हो, 7/5 को आपने दिखा दिया। ठीक है, तो ये पहला का आपका पूरा आंसर है, ये दूसरा का आंसर है। क्लियर है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसका जो नॉमिनेटर था, है ना, ठीक, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, नॉमिनेटर जो था वो ग्रेटर था किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से, है ना, 8/7, यानी कि नॉमिनेटर ग्रेटर है
है ना, और ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं निगेटिव में बनूंगा, निगेटिव की ओर। तो जीरो के इधर निगेटिव और जीरो के उधर पॉजिटिव, क्लियर है। इसलिए क्या हो गया ये, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा फ्रैक्शन हम लोग निकाल करके इसको अपने रफ साइड पे निकालना, ठीक है। तो ये ऐसा फ्रैक्शन निकाल के कुछ ऐसा आ जाएगा, उसके बाद हम लोग को बनाना रहता है। इसका कंसेप्ट क्या था कि अगर नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो हमेशा ग्राफ कहाँ बनेगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 बस। अब ये देखो ये प्लस में था, देखो नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव वाला रेशनल नंबर है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा, तो पॉजिटिव साइड में बनेगा। ये निगेटिव देखो यहाँ छोटा है, यहाँ ये डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, क्लियर है। तो यहाँ 0 और -1 के बीच में बनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखे होगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने पता नहीं मन नहीं मानता है, एक बार फिर से क्या रिपीट कर रहा हूँ कि 3/5 है, ठीक है। तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो जाहिर सी बात है मैंने क्या कहा कि नोमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो हमेशा किसके बीच में बनेगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा, है ना। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, 0 और 1 के बीच में ही क्यों बनेगा, आप खुद से देखो ना। ये 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब होता है कि जैसे 5 से आप 3 में डिवाइड दोगे तो जब तक आप डेसिमल यहाँ लिखोगे नहीं, है ना, डेसिमल दे करके, तब तो यहाँ 0 आएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 5 6 जा 30, यानी कि ये क्या हो गया 0.6, यानी कि डेसिमल 6 यानी कि 0.6। तभी तो मैं बोलता हूँ 0 और 1 के बीच, समझ में आया, है ना। ऊपर वाला जैसे छोटा दिखेगा तो आपको हमेशा समझ जाना है किस पे बनेगा, 0 और 1 के बीच में। अब वो फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं ये भी फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या इस कंडीशन में क्या है, नोमिनेटर जो है वो छोटा है, देखो मैंने साइन को इधर की तरफ बंद कर दिया है, नोमिनेटर छोटा है, और डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, ग्रेटर है, क्लियर है। ये 7/8 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर, सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है किससे, नोमिनेटर से, ठीक है। तो इसका कुछ ये हिसाब किताब रहता है, ये भी लिख दे रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ कि 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और 0 से -1 के बीच में, ठीक है। तो ये माइनस वाला, ये 0 और -1 के बीच में, क्योंकि रेशनल नंबर निगेटिव है, और ये 3/5 किसके बीच में, 3/5 पॉजिटिव है, अब छोटा है और ये बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में ये हो गया। और जब ये ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा, तो आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके बाद फिर निगेटिव रेशनल नंबर है तो निगेटिव की ओर, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की ओर। बस आपको देखना है कि कितना आ रहा है। जैसे -1 आ रहा था तो ये -1 और ये -2 के बीच में बनेगा। अब ये जो लाइन है ब्लैक वाली, वो कितने पार्ट में बटा, 7 पार्ट में, क्योंकि इसके नीचे में 7 था। वहाँ यह वही चीज़ यहाँ पे देख लो, ये प्लस में 1 था तो 1 और 2 के बीच में बना, है ना, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने पे जितना भी आएगा उसके बाद ही वो बनेगा। जैसे 2 आता तो 2 के बाद, 2 और 3 के बीच में बनता, क्लियर है। अब ये 5 पार्ट में बटा, फिर इसी तरह से आपका क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, राइट। तो ये था आपका कौन सा, रेशनल नंबर का दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये था, ठीक है। बेटा देखो समझाने में टाइम लगता है ना, मैं एक बार बस बोलूँगा और फटाफट निकल जाऊँगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो जो है वो टाइम लेता है, लेकिन आप एक बार देखोगे, पूरा अच्छे से समझोगे तो आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। आने वाले समय में आप ही लोग को IIT क्रैक करना है, आप ही लोग को मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच के आप लोग को कंसेप्ट देता हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, यही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।